नमस्कार बच्चों। आपने देखा कि पिछली कक्षा में हमने आपको रस के अवयव के बारे में बताया था। मैं प्रतिभा शुक्ला आज आप लोग के सामने लेकर के आई हूँ सभी जो रस हैं उनके स्थायी भाव से जुड़े उदाहरणों के साथ हम आपको बताने आए हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस है जिसे हमारे रसों का राजा भी कहा जाता है, श्रृंगार रस को। तो इस काव्य में इस रस में जब नायक नायिका का मिलन होता है तथा उनके बीच रति या प्रेम होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। और इन्हें जो है रसराज भी कहा जाता है। और श्रृंगार रस के जो है दो भेद होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार रस, दूसरा होता है वियोग श्रृंगार रस। तो जब भी आपके परीक्षा में ऐसे उदाहरण आते हैं और आपको वहाँ पे श्रृंगार रस आप पहचान रहे हैं तो ये अवश्य मेंशन करिएगा, ये श्रृंगार रस के ये संयोग श्रृंगार रस हैं, ये वियोग श्रृंगार रस हैं। तो उसके लिए हमारी सबसे आसान पहचान है कि जब नायक नायिका का मिलन हो रहा है, जैसे राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग में परछाई, याति सुधय सुधि भूल गई कर टेरी रही पलटारत नाही। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्थायी भाव तो हमारा रति हो गया, प्रेम हो गया, और आलंबन विवाह हुआ राम का रूप सौंदर्य तथा दुल्हन के रूप में बैठी सीता। क्या है यहाँ पर, आश्रय है। और वह सीता जी जो है अपने कंगन में राम के रूप को निहार रही हैं। तो यहाँ पे नायक हुई हमारी भगवान राम और नायिका हुई सीता, जिनका विवाह मंडप में क्या हो रहा है, रूप सौंदर्य का आनंद ले रही हैं हमारी सीता जी। तो उद्दीपन हुआ हमारा उद्दीपन विवाह मंडप। और अनुभव हुआ यहाँ पर, अनुभव कैसा ग्रहण किया उन्होंने, राम के सौंदर्य को, और किस में देखा उन्होंने, कंगन के नग में निहारती हैं। संचारी भाव क्या होता है इसमें, संचारी भाव हमारे होते हैं जो अंदर से उत्पन्न होते हैं, हर्ष, चपलता, सुखता आदि। तो यहाँ पर हो गया हमारा श्रृंगार रस। अब वियोग रस क्या होगा, जब नायक नायिका के मिलन में अवरोध हो और वह एक दूसरे के प्रेम में डूबे हों, दोनों का विरह हो, अभाव हो, पूर्ण मिलन हो, यादें हों, तो वियोग श्रृंगार रस होता है। जैसे यहाँ पे हमारा बहुत बढ़िया नागमती का वियोग वर्णन में लिखा है कि तन मन सेज जरय अगिदाहू, सब कह चंद भयो मोहि राहू, चौखंड लागे अंधियारा, जो घर नागी कंत पियारा। तो यहाँ पे नागमती का रानी नागमती हैं और राजा रतन सेन हैं। तो राजा रतन सेन के वियोग में नागमती जी इस तरह से कह रही हैं, सोच रही हैं कि तन मन सेज धरी मरी, सबने आग लग रही है और चारों ओर मुझे अंधेरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो घर नाही कंत पियारा, क्योंकि उनके प्यारे, उनके जो है प्रेमी यहाँ पर नहीं है, तो उनकी याद में वह डूबी हुई हैं। तो यहाँ पे अनुभव प्रकट हो रहा है, वियोग अनुभव हो रहा है। तो संयोग से वियोग हो रहा है। और भाव क्या है इनका, संचारी भाव क्या हुआ, मिलन की यादें, वो यादें वो सोचती हैं, विषाद उन्माद, जैसे गोपियाँ उसमें सोचती हैं कृष्ण के वियोग में, जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो वहाँ पे वियोग श्रृंगार रस भरा हुआ है। ये हुआ आपका बच्चों श्रृंगार रस। अब हम आते हैं, आपके सामने लेकर के आए हैं हास्य रस। हास्य रस में हमारी चेष्टाएं, विकृत रूप, वेशभूषा, आकार, वाणी आदि देख करके क्या करते हैं, हम हंस देते हैं कि हम किस तरह से उसकी विकृत, किसी बौने को देखते हैं जो रास चलते हुए दिखाई दे दिया, और हम किसी को देखते हैं ऐसे ड्रेस में पहने हुए तो फिर हम जो है हो जाते हैं, जैसे इसने खादी कुर्ता भक भको नेता जैसी चाल, यही बानक मोमन बसो सदा बिहारी लाल। यहाँ पर उन्होंने कहा है, हमारे बिहारी लाल जी ने बताया है, इस तरह से यहाँ पे हमारा क्या रस उत्पन्न होता है, हास्य रस। हमें हंसी आ जाती है देख करके कि किस तरह से ये शब्द कहे हैं। जैसे विंध्य के वासी तपोव्रतधारी, महावीर नारी दुखारे, गौतम तीर्थरी तुलसी शोक कथा सुनते मीनु वृंद सुखारे। तो यहाँ पर विंध्याचल पर्वत के तपस्वी मुनि आलंबन हैं, और शिलाओं के जो चंद्रमुखी स्त्रियों के बदलते बाद राम वाले हैं, वह हैं राम। तो यहाँ पर हमारा हास्य रस उपस्थित होता है।
संचारी भाव क्या हो जाएगा जब हास्य रस आएगा? पाठक आश्रय उनका हंसना और क्या होगा? अनुभव होगा। और स्थायी भाव क्या हो जाएगा? हास्य। अतः यहाँ पे हास्य रस उपस्थित है, जहाँ पर हमने हंसी आ जाती है देख करके, जिसको जो हम नाट्य मंचन में देख रहे हैं, जो कविता पढ़ के हमने हंसी आ जाती है, तो वहाँ पे हास्य रस उत्पन्न होता है। अब हम आते हैं बच्चों करुण रस की ओर। करुण रस में क्या होता है? करुण रस में हमारा शोक नामक स्थायी भाव है, और यहाँ पर अनुभव विभाव अनुभव संचारी भावों के सहयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। यानी शोक अर्थात दुख की दशाओं का वर्णन होता है। जैसे कि रामचरितमानस में जो है हमारे तुलसीदास जी ने लिखा है, जब राम वनगमन का सुनते हैं तो किस तरह से राजा दशरथ शोकाकुल हो जाते हैं, और वह जो है शोक मुद्रा में वहाँ पे जो प्रसंग वर्णन किया है हमारे तुलसीदास जी ने, ये बहुत बढ़िया करुण रस के रूप में वर्णन किया है। सारे रस हमारे उसमें निहित हैं तुलसीदास के रामचरितमानस में। एक उदाहरण हम लेकर आए हैं उस समय कि यशोदा माँ दुखी हैं, और जब कृष्ण चले गए हैं मथुरा में, तो यशोदा माँ कह रही हैं कि हाँ वृद्धा के अतुल धन, हाँ वृद्धता के सहारे, हाँ प्राणों के परम प्रिय, हाँ मेरे दुलारे, हाँ शोभा के सप्तसम, हाँ रूप लावण्य हारे, हाँ बेटा हाँ हृदय धन्य, नेत्र तारे हमारे। तो आपने देखा हा हा करके आ रहा, अरे अरे। तो जब शोकाकुल में होता है, किसी को दुख प्रकट होता है, तो उस समय हाय अरे ये सारे शब्द हमारे मुँह से अनायास निकल आते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, फिर वो सब चीज़ें हमें उद्दीपन विभाव क्या हो जाती हैं, वो सारी वस्तुएं देख रही हैं, और कृष्ण की सारी वस्तुएं देख रही हैं, और माता यशोदा को माखन मिश्री ये सब देख करके उनको याद आती हैं कि हाँ कृष्ण होते, कान्हा होते, तो इस तरह से वह इस सब चीज़ के लिए खाते, तो वह सब इसलिए यादें उनको याद आती हैं। संचारी भाव क्या होता है? चिंता, दैन्य, विषाद आदि के सहयोग से फिर क्या हुआ? करुण रस की उत्पत्ति हुई। अब हम आते हैं बच्चों रौद्र रस। रौद्र रस में है कि व्यक्ति के क्रोध की मुद्रा में जो क्रोध की मुद्रा आ जाती है, जैसे कि आपने पढ़ा, आपके पाठ्य पुस्तक में था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो उस संवाद वाले चैप्टर में आपने पढ़ा कि किस तरह से जब शिव धनुष के टूटने की खबर परशुराम को लगती है और उन्हें आभास होता है कि शिव धनुष टूट गया है, तो किस तरह से वो जनक की सभा में आते हैं, और आ करके आँख लाल पीला कर करके रौद्र रूप धारण कर लेते हैं। और वहाँ पर जो है रौद्र रूप जब धारण करते हैं तो क्या होता है? हाथों में कंपन होने लगती है, क्रोध आ जाता है, और उसमें क्या होगा? आंखें लाल पीले हो जाते हैं, नथुने भौवें सुरजाई, ये सब हमारे अनुभव होते हैं कि आंखें लाल हो जाएंगी, नथुने भौवें फड़कने लगेंगी, और बाहें जो है मारने के लिए तैयार हो जाएंगी, गर्जन तर्जन आवाज़ें हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर इन्होंने कहा, उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं कि रे निप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार, धनुई सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। हे दुष्ट बालक, तुम्हारा जो है काल संभाले नहीं संभल रहा है, और हमारे इस धनुष को, तो ये जो धनुष है जो तुमने तोड़ा है, यहाँ पर ये त्रिपुरारी का धनु है, यह भगवान शिव का धनुष है, भोले बाबा का धनुष है, इसे पूरा संसार जानता है। तो इस तरह से कह के क्रोध में परशुराम जी जो है वहाँ पे जनक की सभा में बड़ी तेज क्रोधित होते हैं और आग बबूले होते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत बढ़िया वर्णन किया है और बताया है कि किस तरह से रौद्र रस के रूप को प्रकट किया है। तो हर कांड में उन्होंने हमारा जो है बालकांड में उन्होंने श्रृंगार रस का प्रयोग किया है, और काफ़ी जगह जब वहाँ पे जाते हैं भगवान राम जी जब विश्वामित्र लेकर जाते हैं, तो जब वहाँ पे जानकी का बगीचे में फूल तोड़ते समय मिलन होता है, तब प्रसंग का वर्णन किया है कि उधर से जानकी भी सखियों के साथ अपनी बहनों के साथ आती हैं, और भगवान राम लक्ष्मण जाते हैं विश्वामित्र के लिए फूल तोड़ने के लिए। तो जो प्रसंग की दिया है हमारे तुलसीदास जी ने, बहुत बढ़िया श्रृंगार रस का वहाँ पे दिया है, रौद्र रस का यहाँ पर किया है। और करुण रस का जब राम वनगमन का सुनते हैं तो राजा दशरथ के रूप में इस तरह से वीर रस का भी प्रयोग हुआ है। आगे चल कर के उन्होंने बताया है जब युद्ध की जब लड़ाई होती है।